रावलपिंडी से जो स्टोरी है वो बड़ी दिल दहला देने वाली है, इस सेंस में कि हम आज भी इस तरह के जब मनाजिर देखते हैं तो बड़ी हैरत होती है। और ये सब हुआ थाना सिटी की हदूद में, रावलपिंडी के शहरी पर जी तशद्दुद हुआ और उसकी फुटेज जब मंजर आम पर आई तो जो मनाजिर लोगों ने देखे वो एक्सप्लेन हम करें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ज़ाहिर ब्लर करके हम आपको इस वक्त ये मनाजिर दिखाना है। फुटेज में ये देखा जा सकता है कि 8 से 10 अफराद हैं, एक शहरी पर बदतरीन तशद्दुद कर रहे हैं, उसको उन्होंने जंजीरों से भी बांधा हुआ है। और मैं सदफ हैरान हूँ, मैंने ये पूरी फुटेज देखी, मुझे हैरानगी इस बात पे है कि पंजाब में जहाँ पर डाला कल्चर के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है, जहाँ पर बदमाशी के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है, जहाँ पर गैर कानूनी असलहा भी अगर है तो उसके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन हो रहा है, लाइसेंस जारी नहीं हो रहे, CCD इतनी एक्टिव है, इस सब के होने के बावजूद इतने बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया एक आम शहरी को, और वो भी एक पूरे जत्थे ने डंडों से और उसके बाद असलहा हाथ में पकड़ के और सड़क पे, मतलब गली के अंदर पूरे मोहल्ले के सामने इस तरह बहीमान। अच्छा, ये कौन है, क्या वाकया है, इसके पीछे क्या पूरा कॉन्टेक्स्ट है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंद बाबर मलिक हमारे साथ हैं। बाबर, जरा बताइएगा ये कौन लोग हैं, क्यों ये वाकया पेश आया है, क्या डिटेल्स पुलिस दे रही है? जी बहुत शुक्रिया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या थाना सिटी का इलाका है, ये ग्वाल मंडी और बड़ा कारोबारी मरकज़ है ये। बिल्कुल मैं उस इलाके में ग्वाल मंडी में मौजूद हूँ। मेरे अकब वो इलाका है जहाँ पे उस बिल्कुल पीछे वो गली है जहाँ पे इस शहरी हारिस को घर से निकाल कर भरना करके जंजीरों से बांध कर बदतरीन वहशियाना तशद्दुद का निशाना फैलाया गया और फिर खौफ व हरास फैलाया गया। जो मुल्ज़मान इस शहरी को तशद्दुद का, हारिस को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, वो साथ साथ अहले मोहल्ला को भी धमका रहे थे कि खबरदार, पुलिस को किसी ने बनाया या वीडियो बनाने की कोशिश की। ताहम तशद्दुद बनाने के बाद जब इसकी हालत गैर हुई तो इसके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दी गई। पुलिस का एक मुबैना एहलकार इनके साथ सहूलतकार के तौर पर यहाँ शामिल था, थाना सिटी में दी कि इसने हमारी लड़की को छेड़ा। उस दरख्वास्त के एवज़ इन्होंने सुलहनामा करवा के इसको फारिग कर दिया और इसको तिब्बी इमदाद तक नहीं लेने दी गई। ये मामला दबा दिया इन सफाक मुल्ज़मान की जानिब से, बासर मुल्ज़मान की जानिब से। लेकिन जब ये वीडियो मंजर आम पर आई तो पुलिस के ऑफिसर्स के खुद दिल दहक गए और ये फैसला किया गया कि इसके ऊपर कार्रवाई की गई। एयरवाई न्यूज़ ने जब ये खबर नशर की तो इसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का नोटिस हुआ, फिर IG पंजाब को कहा गया, RPO रावलपिंडी बाबर सरफराज अल्पा की जानिब से CPO से रिपोर्ट तलब की गई, मुल्ज़मान की गिरफ्तारी की हदायत जारी हुई। वाक़या कुछ इस तरह है कि ये हारिस नामी शहरी जहाँ इस इलाके में मुकीम है, यहाँ पे 5-6 गोदाम है जहाँ इन गोदामों में सुबह या रात के वक्त इसके मुताबिक गैर अखलाकी गैर कानूनी सरगर्मियाँ थी, बच्चे पढ़ते थे और उन्होंने इसको मना किया। और मना करने के बाद थाने की मकामी थाना सिटी में पहले उसने अप्रोच किया, लेकिन चूँकि एक एहलकार थाना सिटी का अकील नामी एहलकार के बारे में बताया कि वो इनके साथ इन गोदामों में रात को आता था, इनके साथ आता था, तो इसलिए इनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई। ये सीधा चला गया रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड। रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड ने इन गोदामों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, इसकी दरख्वास्त पर जुर्माने हुए टैक्सीज के हवाले से। उसके ऊपर इनको बहुत ज़्यादा रंज था। ये जो मुसल्ला अफराद, आपको मुसल्ला शख्स एक नज़र आ रहा है जिसके हाथ में पिस्टल है, ये ऑनर है इस गली के 5-6 गोदामों का और इसके साथ इसके साथी जो हैं ये गाँव से मंगवाए गए जो तशद्दुद कर रहे हैं। बाकायदा तौर पर इसको घर से बुला के बाहर निकाला, इसको भरना किया गया, इसको बांधा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बुरी तरह इंतहाई इंसानियत सोज मज़ालिम ढाए गए इसके ऊपर, फिर लोगों को भी डराया गया। एक अगर इसके ख़िलाफ़ एक्शन हो गया है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो 780A की दफ़ा भी लगनी चाहिए। इनके पास असला था, इन्होंने पूरे इस एरिया में। एक बात बताएं, FIR भी दर्ज हुई है इन पे, कुछ जो इनके जो मुल्ज़मान थे वो गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन आप ये बताएं कि क्या इन पे एक दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ है? क्या उस मुकदमे में दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई हैं? दिन दहाड़े खुलेआम खौफ व हरास फैलाने की, दहशत फैलाने की कोशिश की गई? जी हाँ, हमारे इस सिलसिले में पुलिस के सीनियर हुकाम से जब रब्ता हुआ तो मैंने उन्हें कहा कि ये देखें, ये तो दहशतगर्दी है, सीधी सीधी वीडियो भी बना रहे हैं, साथ उसको डरा भी रहे हैं, पूरे इलाके में खौफ और रास भी फैला रहे हैं। तो कह रहे हैं लीगल राय 780A की इस दफ़ा में शामिल की जाएगी। रात भर जो है इन इलाकों में इन मुल्ज़मान को उन वीडियो की मदद से शनाख्त की गई है। मजमूई तौर पर अब तक इसमें जो 6 अफराद हैं वीडियो में तशद्दुद करते नज़र आ रहे हैं फुटेज में,
उनको गिरफ्तार किया गया है। वो थाना सिटी की लॉकअप में है। DSP सिटी अजहर शाह पर मुश्तमिल एक बड़ी टीम तैयार की गई जो इस मामले की तहकीकात कर रही है और इस मामले की तहकीकात के नतीजा में मुलजमान की शनाख्त भी की गई है और उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला ताहाल अभी जारी है। अच्छा बाबा, एक चीज़ बताइएगा, एक चीज़ बताइएगा, ज़ाहिर है आपने कहा गिरफ्तारियां अभी मज़ीद भी होनी है, लेकिन यहाँ पर हम एक मंजर ये भी देख रहे हैं कि दिन दहाड़े इस तरह तशद्दुद हो रहा है और पूरी यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। हालांकि यही वो लोग होंगे जो बतौर ऐनी शाहिद जो है गवाही भी इनसे मांगी जाएगी, ज़ाहिर है पूरा एक प्रोसेस होता है, पर किसी ने इंटरफेयर, इनको रोकने की किसी ने कोशिश नहीं की। देखिए बड़ी प्लानिंग के साथ ये मामला हुआ। एक तो लोगों को डराया गया। आप देखिए तशद्दुद करने वाले अफराद के हाथ में पिस्टल उठाए हुए हैं। अब अगर किसी के हाथ में पिस्टल है तो एक आम शहरी का दिल तो दहक रहा था कि उसका हाथ रोके, लेकिन वो कैसे रोकता जब वो धमका रहे हैं और साथ में गैर अखलाकी तौर पर अल्फाज इस्तेमाल करें। लोग डरे हुए हैं। आप यकीन करें कि मैं इस इलाके में जब इस गली में गया हूँ तो वहाँ पे लोग अभी भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इन लोगों ने दहशत फैलाई हुई थी। ये कोई कच्चे का इलाका नहीं है, दूर अफ्तादा इलाका नहीं है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का जुड़वा शहर और ग्वाल मंडी एक पोश एरिया, एक बड़ा इलाका है। थाना सिटी का एरिया है, शहर के बीचों बीच में, मतलब इससे बिल्कुल सामने तरफ मरी रोड है, लियाकत बाग है, दूसरी तरफ सदर है, रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड का ये एरिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब ये फुटेज मंजर आम पर आई तो RPO और CPO रावलपिंडी का ये मुकफ आया है कि ऐसी तशद्दुद और ऐसे मामलात को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है, बताया यह भी जा रहा है कि CCD को भी तहकीकात के लिए कहा गया है कि क्योंकि इन्होंने दहशत फैलाई है और जो असला लेकर घूमने वाले अफराद हैं या दहशत फैलाने वाले अफराद हैं वो CTD के जो है उस रेडार में आते हैं, उनके खिलाफ वो। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि अगर ये वाक़या हो गया तो मकामी पुलिस ने इसकी छानबीन करने की बजाय जो एक दरख्वास्त आई थी कि इसके खिलाफ ये हमने इसको मार दिया, अब इसको डरा धमका के इसको थाने से ही फारग करवा के सुलहनामा, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। उसकी तहकीकात होगी तो पर्दा नशीनों के मज़ीद नाम आएंगे सामने, क्योंकि पुष्ट पनाही हुई है तो ये मामला हुआ है। इतनी ज़्यादा दीदा दलेरी है कि पुलिस, मकामी लोग इसलिए डर रहे हैं कि इन लोगों के पुलिस में भी, पुलिस में मौजूद, बस सारी पुलिस को बिल्कुल नहीं कहते, एफिशिएंट पुलिस ऑफिसर हैं सारे हैं, लेकिन कुछ काली भेड़ें हर शोबे में होती हैं और उन काली भेड़ों ने इनकी सहूलतकारी की वजह से ये दीदा दलेर हुए। फिर मार पीट का ये वाक़या जो है होने के बाद भी वो घूमते रहे, डराते रहे, धमकाते रहे, लेकिन जब ये फुटेज मंजर आम पर आई दिल दहलाने वाली तो फिर पुलिस ऑफिसर्स, हुकूमत पंजाब मुतहरिक हुई और इनकी गिरफ्तारी के अहकाम जारी हुए। DSP सिटी अजहर शाह और SHO जो यहाँ के सिटी के हैं वो रात भर पुलिस, क्योंकि अहकाम जारी हो गए थे कि मुल्ज़मान को किसी सूरत छोड़े नहीं, इनको गिरफ्तार करें। गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन इस वाक़े की तहकीकात कार्रवाई करनी चाहिए इनके खिलाफ। बहुत शुक्रिया बाबर मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे अंतर वाक़े के ऊपर। और आप ये देखें, ये कोई इंसानी, मैं नहीं कहूँगा कि कोई इंसान ऐसा काम कर सकता है। इतनी दरिंदगी कि उस गली में रिहायशी हैं, वहाँ पर बच्चे भी देख रहे होंगे और बरहना करके इतना तशद्दुद का निशाना बनाया। सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अब देखते हैं जी, इसमें मज़ीद फॉलो अप हम रखेंगे, क्या इस पर सूरत हाल डेवलप होती है।